हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शबाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक के बारे में और भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आज हम उसके बेसिक के बारे में पता करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल रिचुअल भी कह सकते हैं हम। क्योंकि जब इसको फॉलो करना शुरू करते हैं, लाइफ एक्चुअली बहुत खूबसूरत से वर्ल्ड में चले जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो भी हम, मेरी गुरु कहती है, जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उसी को हम अट्रैक्ट करते हैं। थॉट बिकम थिंग्स। जो हम सोचते हैं अंदर, वही हमारे बाहर घटित होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना, क्या कहूँ, बहुत खूबसूरत है। जब उसके बारे में मुझे पता नहीं था तो लाइफ में बहुत सारे दिक्कतें होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक क्लियर रोड मैप को क्रिएट करता है जब हम इसको फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड में ही एक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बैठते रहेंगे और सोचते रहेंगे तो इमेजेस को देखने से हमारी लाइफ में वो सब आ जाएगा, घटित होगा। ऐसा नहीं है। हमें एक्शंस भी लेना पड़ता है फॉर श्योर। अगर हमें जो चाहिए उसके बारे में या उसके रिलेटेड एक्शंस लेंगे, तभी यूनिवर्स हमारी रोड को क्लियर करता है। जैसे कि आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वहाँ पे इंटरव्यू देना है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलती है। जो 90% लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होता है, और 10% जो है हम 90% हमारे एक्शन से और 10% हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होता है। मतलब वहाँ पे हमें सक्सेस डेफिनेटली मिलती है। यूनिवर्स हमें हेल्प करता है, हमारे पीछे रह के हमें सामने चलाता है, हमें आइडियाज़ देता है, वैसे वैसे लोगों को हमारी लाइफ में भेजता है सजेशंस देने के लिए, हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो ये पूरा माइंड का गेम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द पावर ऑफ थॉट्स एंड द पावर ऑफ माइंड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। हमको जो चाहिए वो सुपर इजी है, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं हमारी लाइफ में। बस हम बिलीव करना चाहिए कि इसको मैं कर सकती हूँ, मेरे पास कैपेबिलिटी है। अगर आप बिलीव करते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, दूसरों के पास ये कैपेबिलिटी है, दूसरे स्ट्रॉन्ग है, दूसरों से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और वो जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है उसी के ऊपर हमारा माइंड काम करता है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बिलीव्स जो हैं उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं, आपको बैठना चाहिए और उनको सुनना चाहिए, कहाँ से ये आ रहे हैं। उन बिलीव्स के ऊपर काम करना चाहिए। वो जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ की वायरिंग है उनको निकालना चाहिए, हटाना चाहिए। कैसे करोगे? सिर्फ जो थॉट्स हमें आ रहे हैं उनका अपोजिट क्रिएट करना चाहिए हमें। इसके लिए अफर्मेशंस बहुत अच्छे से काम करते हैं। वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप अफर्मेशंस को भी देख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, मिलेगी, हेल्पफुल आएगी। तो हम बहुत सारे लोग जो हैं हमारी लाइफ में, या मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हम भी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको पता नहीं था, हमने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच ही रखते थे। और एडजस्टमेंट, नेगेटिव सोच, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही रूट पे पैरेलली चलते हैं। क्योंकि हम जितना एडजस्ट होते हैं उतना नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि जितना एडजस्ट होते हैं उतना हमारे अंदर डिससेटिस्फैक्शन होता है। आप सोचते हैं कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। आप जॉब करना चाहते हो, लेकिन आप अपनी फैमिली लाइफ में, बच्चों में,
हस्बैंड को देखने में, इन लॉज को देखने में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने में ही आपका दिन ख़त्म हो जाता है और आपको अंदर से डिससेटिस्फैक्शन आता है। जो हम करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे पैटर्न्स को पहले हमारे माइंड से हटा देना चाहिए। ये एक लूप है, इसके अंदर हम घूमते 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 ही रह जाते हैं, उसमें अटक के रह जाते हैं। तो हमें वहाँ से निकलना चाहिए और हम जो करना चाहते हैं उसको करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए निकालना चाहिए। मेरे भी बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स और स्ट्रॉन्ग बिलीव्स मेरी माइंड में फिक्स हो चुके थे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता सकती हूँ। जब मैं इंटर कॉलेज पढ़ती थी तो फर्स्ट टाइम मैंने अपने शहर के बाहर जाके पढ़ा था। वो मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम था। तो मेरे घर वाले छोटा सा मोबाइल जो नोकिया फ़ोन रहता ना वो दे के मुझे हॉस्टल भेजे थे, जब भी मैं कॉल करूं या वो कॉल करे बात कर सकें। मगर वहाँ पे रूममेट्स जब थोड़ा सा क्लोज़ हुए तो एक लड़की थी, वो मेरे से बड़ी थी, दीदी करके बुलाती थी मैं। तो क्लोज़ तो थी मगर वो ही मेरा मोबाइल फ़ोन यूज़ करती थी, जैसे कि वही वो मोबाइल के ओनर हैं। वहाँ से मेरे थॉट पैटर्न शुरू हुए। मैं ऐसा सोचती है थी कि ये मेरा मोबाइल क्यों यूज़ करती है, बाहर जाती है तो मेरा मोबाइल लेके जाती है, मेरे को घर वालों से बात करने नहीं देती है, ये सब मैं सोचती थी। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स मेरे अंदर हो चुके थे, मेरी लाइफ में यही पैटर्न बार बार रिपीट होता था। अगर कोई भी हमारी लाइफ में कुछ भी आके हमें बोल देते हैं तो उनको हम बहुत बार रिपीट करते हैं। जैसे कि एक ही खाना बार बार हमारी प्लेट में परोस रहे हैं, बार बार ये ओल्ड पैटर्न्स हम रिपीट करते रहते हैं, है ना। तो इनको हमें ब्रेक करना चाहिए। माइंड को एक बात बहुत अच्छे से पसंद है, रिपीटेशन। वो नेगेटिव को बहुत ज़्यादा रिपीट करता है और एग्जैजरेट करता है, छोटे छोटे चीज़ों को भी बहुत बड़ा बना के हमारे सामने रखना। इन सभी पैटर्न्स को हमें ब्रेक करना चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्पफुल है हमारी लाइफ में, लाइफ को इजी बना देता है और जो हमें चाहिए उसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये एक बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। और जो गरीब है वो गरीब ही होते जाते हैं, जो अमीर है वो अमीर ही होते जाते हैं। जैसे कि ये पूरे स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हमारे माइंड में फिक्स हो चुके हैं। तो इनको हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम बदलेंगे नहीं तो हमारी लाइफ हार्डर होती जाएगी। अभी तक तो आप ये सब एक्सपीरियंस करे हैं ना कि लाइफ हार्डर होना। एक और एग्जांपल भी बता सकती हूँ मैं कि हम जो हमारे अंदर जो भी दुनिया बनाते हैं वही हमारे बाहर घटित होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सामने वाला बदल नहीं रहा है, सामने वाले के बिहेवियर को देखते हैं, सामने वाला ऐसा है, सामने वाला वैसा है, दूसरों को बदलने चलते हैं। इसके बदले हमें क्या करना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में कारपेट बिछाने के बदले हम अपने पैर को चप्पल पहनने से हमारा पैर प्रोटेक्टेड रहेगा। वैसे ही हम अपने आप को हमारे अंदर के बिलीव से जो भी वायरिंग हुई है उसको हम निकालने से, रीवायरिंग रीप्रोग्रामिंग करने से हम अपने पैटर्न को, बिलीव्सों को बदल सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन शुरू में हमें एफर्ट्स लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो पुराने बिलीव्स हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस, नेगेटिविटीज़ को सुनते हुए हम ग्रो हुए हैं। तो इनको ब्रेक करने के लिए हमें न्यू बिलीव्स को अडॉप्ट करने के लिए हर रोज़ इंटेंशनली एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, जब तक माइंड को आदत या लत, मैं तो लत कहूँ, लत लगना चाहिए। वो चुस्की लगेगी तो हम बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो
स्पिरिचुअलिटी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक बार आप ट्राई करके देखिए, एक बार मज़ा लगेगा तो छूटेगा नहीं, क्योंकि आप जब शुरू कर रहे हो तो छोटे छोटे चीज़ों से शुरू करके देखिए। जब छोटे छोटे चीज़ मैनिफेस्ट होंगे तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप बड़े चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करोगे और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। आप शुरू ही बड़े चीज़ों से शुरू करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, क्योंकि शुरुआत में ही हमारे माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स और बिलीफ, वो लूप्स ऑलरेडी रहते हैं। तो उनको हम चेंज करने के लिए छोटे, जैसे कि एक कप ऑफ कॉफ़ी, छोटा सा रोज़। मैंने तो रोज़ मैनिफेस्ट किया था जब मैंने नए नए शुरू किया था। मैं तो अभी 5 साल से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।